दोस्तों, लगता है कि हमने पश्चिम की यात्रा वाली कहानी को अब तक गलत तरीके से देखा है। बचपन में हम हमेशा सोचते थे कि राक्षस तांग सेंग को पकड़ने के बाद तुरंत खाते क्यों नहीं थे। वो हमेशा इतना इंतजार क्यों करते थे कि सुन वुकोंग आकर उन्हें बचा ले। असल में वजह यह थी कि तांग सेंग को जबरदस्ती खाने का कोई फायदा नहीं था। राक्षस तभी अमर हो सकते थे और अपनी शक्तियां बढ़ा सकते थे जब तांग सेंग अपनी मर्जी से उनके द्वारा खाए जाने को तैयार हों। यही कारण है कि 81 मुसीबतों में से कोई भी राक्षस कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां तांग सेंग लगभग अपनी मर्जी से कुर्बान होने को तैयार हो गए थे, और वो जगह थी शितुओलिंग। अगर आपने असली किताब पढ़ी है तो आप जानते होंगे कि यह जगह कितनी भयानक थी। वहां गुफाओं में हर तरफ कंकाल बिखरे थे, इंसानों के बाल कीचड़ देच की तरह जमा थे और उनकी चमकती धूल की तरह उड्डीट रही थी। वहां के राक्षसों ने इंसानों को खाकर अपना एक पूरा साम्राज्य बना लिया था। जब सुन वुकोंग वहां एक बच्ची और कुछ बचे हुए लोगों को बचाने पहुंचा तो दापेंग ने उसे संभलने का मौका तक नहीं दिया। उसने वुकोंग के सामने ही बाकी बचे लोगों और उस बच्ची को मार डाला। गुस्से में पागल होकर वुकोंग सीधा भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और सवाल किया, आपकी पवित्र जगह के पास इतने क्रूर राक्षस कैसे रह सकते हैं? लेकिन बुद्ध ने कुछ नहीं किया, बस इतना कहा कि यह उन चारों की किस्मत में लिखा एक और इम्तिहान है। इस पर वुकोंग ने धमकी दी, ठीक है, तो पहले मैं उस शितुओलिंग को तबाह करूंगा, फिर पवित्र ग्रंथ लेने आऊंगा, और अगर आपने ग्रंथ नहीं दिए तो मैं आपके मंदिर को भी नहीं छोड़ दूंगा। दूसरी तरफ बाजी और सासेंग हार मानकर घर वापस जा रहे थे। क्या वो भी अब हार मानकर राक्षसों जैसा जीवन बिताएंगे? लेकिन नहीं, वुकोंग वापस उस नर्क में जा पहुंचा और हजारों राक्षसों से अकेले भिड़ गया। जब वो बुरी तरह घिर गया था तभी उसके दोनों भाई बाजी और सासेंग वापस दौड़ कर आए। इतनी मुश्किलों के बाद उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन चुका था। अब लड़ाई 3 बनाम हजारों की थी। वुकोंग महल के अंदर घुसा, लेकिन वहां दापेंग ने उस पर ऐसा हमला किया जैसे कोई पहाड़ गिर गया हो। वुकोंग बुरी तरह दब गया। वुकोंग की जान बचाने के लिए दापेंग ने तांग सेंग को मजबूर किया कि वो अपनी मर्जी से खुद को उसे सौंप दे। अपने शिष्य की जान बचाने के लिए तांग सेंग मान गए, लेकिन दापेंग को यह नहीं पता था कि तांग सेंग को निगलते ही सुन वुकोंग की असली ताकत जाग जाएगी। जो वुकोंग अब तक छोटा सा दिख रहा था वो अचानक एक विशाल वानर में बदल गया। इससे पहले कि दापेंग तांग सेंग को पचा पाता, विशाल वुकोंग ने उसे किसी खिलौने की तरह पकड़ दैच लिया और जमीन पर ऐसा पटका कि दापेंग की हालत खराब हो गई। उसने डर के मारे तुरंत तांग सेंग को उगल दिया। जैसे ही वुकोंग उसे जान से मारने वाला था, बुद्ध वहां प्रकट हो गए। वुकोंग, प्रभु, आप इसे क्यों बचा रहे हैं? बुद्ध, हर जीव की अपनी किस्मत है, मैं खुद फैसला करूंगा। यह शितुओलिंग तुम्हारी आखिरी बड़ी परीक्षा थी। केवल अपने बलिदान और त्याग से ही इस मुसीबत को पार किया जा सकता था। बुद्ध ने आगे कहा, वुकोंग, अब तुम्हारे अंदर बुद्ध का स्वभाव आ गया है। अब तुम्हें इस सिर के सोने के काड़ी ढे की जरूरत नहीं है। बुद्ध ने वुकोंग को आजाद कर दिया और कहा, अपने भाइयों और तांग सेंग के साथ जाओ और अपना मिशन पूरा करो। वुकोंग ने सिर झुकाया और कहा, शिष्य, याद रखेगा,